बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी क्लास 9 की न्यू बुक के तीसरे चैप्टर के 10वें लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था सेल स्पेशलाइजेशन का टॉपिक, और उसमें हमने 3 सेल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास मेसोफिल सेल्स थे, एपिडर्मल सेल्स थे और मसल सेल्स थे। आज के लेक्चर में भी हम चंद एक ऐसे सेल्स को डिस्कस करेंगे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स कहलाते हैं, अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं और खास किस्म के स्ट्रक्चर्स उनके होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूरॉन्स सेल्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये किसके सेल्स होते हैं? नर्वस सिस्टम के होते हैं। दीज आर द स्पेशलाइज्ड these are the specialized cells of the nervous system. Specialized cells of the nervous system. ठीक है, ये नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल, कि ये जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग। किस मकसद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी? ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी, ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस, ठीक है, मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी, कि ये पूरी जिस्म में, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी पैगामात भेजने का जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म दिस फंक्शन, कि ये मैसेजेस को पहुंचाने के लिए इनका एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है। कि टू परफॉर्म दिस फंक्शन, टू परफॉर्म दिस फंक्शन दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब पैगामात को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने के लिए, इनके पास एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है। दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उस यूनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है जी? अ न्यूरॉन सेल, कि एक जो न्यूरॉन सेल होता है वो कंसिस्ट होता है, अ न्यूरॉन सेल, कि एक जो हमारे पास न्यूरॉन सेल है वो कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, उसका एक हिस्सा सेल बॉडी होता है, एंड टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। ठीक है, कि इसमें एक तो सेल बॉडी होती है और दूसरा दो तरह की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस इसमें होती हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हमने क्या डिस्कस किया कि एक इसमें सेल बॉडी होती है इसके स्ट्रक्चर में, और दूसरा दो तरह की साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, अब उस एक्सटेंशंस में से एक एक्सटेंशन को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये क्या होती हैं? ये शॉर्टर एक्सटेंशंस होती हैं। द शॉर्टर एक्सटेंशंस, ठीक है, receives the nerve impulses and transmit them to the cell body. The shorter extensions, ये छोटी होती हैं, shorter extensions, और इनका काम क्या होता है जी? रिसीव करती हैं नर्व इंपल्सेस को, रिसीव द नर्व इंपल्सेस, नर्व इंपल्सेस and transmit them, and transmit them, ठीक है, टू द सेल बॉडी, और उनको सेल बॉडी की तरफ भेजती हैं। ये इनका काम होता है। ये शॉर्टर होती है, नर्व इंपल्स सेल बॉडी की तरफ भेजती हैं। दूसरी जो एक्सटेंशंस होती हैं वो हमारे पास क्या होती है जी? एक्सॉन्स। ठीक है, ये क्या होती है जी? लॉन्गर एक्सटेंशंस होती हैं। द लॉन्गर एक्सटेंशंस, ठीक है, द लॉन्गर एक्सटेंशंस, हमने कहा ना दो तरह की एक्सटेंशंस होती हैं, एक शॉर्टर होती है जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, दूसरी होती है लॉन्गर, उनको एक्सॉन्स बोलते हैं। कैरी द नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी, कैरी द नर्व इंपल्सेस, ये नर्व इंपल्सेस को अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाती हैं, वो टुवर्ड्स द बॉडी और ये अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, सेल से दूर लेके जाती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैं बना रहा हूं कि यहाँ पर
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यहाँ पर इस तरह से एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो सॉरी डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, और इस तरह से साथ में एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास एक्सॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, और ये सारी जो बॉडी है इसकी वो हमारे पास क्या कहलाती है, ये जी सेल बॉडी कहलाती है, सेल बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास थे न्यूरॉन सेल्स, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं और पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये ब्लड सेल्स होते हैं। These blood cells are specialized to carry the oxygen from the lungs to the tissues. इनका काम क्या होता है कि these blood cells, कि इन blood cells का काम, these blood cells, ठीक है, are specialized, ये specialized होते हैं, किस काम के लिए होते हैं जी, to carry the oxygen, to carry the oxygen, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, from lungs to the tissues, from lungs to the tissues, कि lungs से tissues तक ले जाने के लिए ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये और कौन सा काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, देखिए ना यहाँ पर हमने कह दिया ये वो सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, कहां से, फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज। अब ये किस तरह के होते हैं, दे आर बाइकनकेव्ड डिस्क शेप्ड लेंस, दे आर बाइकनकेव होते हैं, बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स, डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात की, दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। अब ये जो इनकी शक्ल है ना, ये इनको मदद करती है कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करें और रिलीज करें, कि दिस शेप, ठीक है, प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया, प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू ऑब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन, टू ऑब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। कि ये जो शक्ल है इनकी बाइकनकेव, वो इनको ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करें और रिलीज करें, ठीक है। इसके अलावा दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं फिल्ड होते हैं विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, समझ आ रही है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होती है, दैट एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ले जाने वाली प्रोटीन होती है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, दैट एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन, कि जो हकीकत में ऑक्सीजन को मतलब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है, वो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है। अब जो मैमल्स होते हैं, इन मैमल्स, ठीक है, इन मैमल्स, ठीक है, जो बच्चे देने वाले जानदार हैं, उसमें क्या होता है कि द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कि द मैच्योर उनमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन, इनमें नहीं होते, क्या क्या नहीं कंटेन करते जी, न्यूक्लियस को भी नहीं, न्यूक्लियस भी उनमें नहीं होता, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये वो वाली मतलब ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मैमल्स के अंदर पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं होती। इनके ना होने का क्या फायदा होता है, इट हेल्प्स टू अकोमोडेट द मोर हीमोग्लोबिन, ये मदद करता है, इट हेल्प्स टू अकोमोडेट, ठीक है, इट हेल्प्स टू अकोमोडेट, ठीक है, मोर ऑक्सीजन, ठीक है, मोर हीमोग्लोबिन, इट हेल्प टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन, कि इनके सेल्स में, ठीक है, हीमोग्लोबिन की तादाद ज्यादा हो जाती है इन ऑर्गेनेलेज की ना होने की वजह से, ठीक है। ये हमारे पास थे रेड ब्लड सेल्स, जिनको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास है लीवर सेल्स, ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द हेपेटोसाइट्स, इन सेल्स को क्या कहते हैं जी, दीज आर आल्सो कॉल्ड
कि इन सेल्स को दीज आर आल्सो कॉल्ड हिपेटोसाइट्स। इनका नाम क्या है जी? हिपेटोसाइट्स। इनको हिपेटोसाइट्स भी कहा जाता है कि दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं कि दे आर स्पेशलाइज्ड, ठीक है, फॉर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो कौन कौन से फंक्शंस हैं? लाइक, ठीक है, उनमें हमारे पास क्या है जी? स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की स्टोरेज के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आयरन के लिए होते हैं, एंड सम विटामिन्स, कि इनकी स्टोरेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये भी यही करवा रहे होते हैं लीवर सेल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे फंक्शन पूछे जा सकते हैं लीवर सेल्स के, तो ये सारे फंक्शंस हैं। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में भी इनका रोल होता है। इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, उसमें भी इनका रोल होता है। देखिए हमने कहा था कि इनको हिपेटोसाइट कहते हैं और ये बहुत सारे फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन और सम विटामिन्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स एंड रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, ये सारे फंक्शन लीवर सेल परफॉर्म कर रहा होता है। लीवर सेल में और क्या होता है? दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि इट परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज फॉर मेकिंग द प्रोटीन एंड एंजाइम्स। किसके लिए होता है न्यूक्लियस जी? फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, कि इन सेल्स में न्यूक्लियस होता है फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और हमने पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि ये एटीपी प्रोवाइड करता है। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर इंटेंसिव प्रोसेसेस, एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस। क्या करते हैं जी? ये प्रोवाइड्स एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस, की एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं लीवर सेल्स में, उनको एनर्जी जो मुहैया करता है वो हमारे पास कौन करता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अलावा एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फैला हुआ जॉल होता है वो भी मौजूद होता है, ठीक है। ये क्या करता है जी? SER, ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, मतलब टॉक्सिक केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लिपिड सिंथेसिस करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है जी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा होता है, एंड लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। ये सारे काम लीवर सेल्स कर रहे होते हैं और ये ऑर्गन्स, ये ऑर्गेनेलीज उसकी हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा परऑक्सीसोम्स के भी बहुत सारी परऑक्सीसोम्स होती हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ परऑक्सीसोम्स। अब परऑक्सीसोम्स में क्या होता है कि इनमें एंजाइम मौजूद होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। इट कंटेन एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज, कि परऑक्सीसोम्स भी लीवर सेल में पाई जाती हैं, कंटेन्स एंजाइम्स, ठीक है, उन एंजाइम को कंटेन करती हैं विच न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं जी? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये इन परऑक्सीसोम्स का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल डक्ट्स भी मौजूद होती हैं। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द लीवर सेल्स दैट व्हिच ट्रांसपोर्ट, collect and transport their secretions
to the bile ducts. ठीक है, small ducts are also present. Small ducts are also present between the liver cells. ठीक है, प्रेजेंट होती हैं between the liver cells. liver cells के अंदर मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं, which collect करती हैं and transport, और ट्रांसपोर्ट करती हैं, which collect and transport their secretions, कि इनकी secretions को कलेक्ट करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं secretions. ठीक है, secretions into the bile ducts. ठीक है, कि यहां पर स्मॉल डक्ट्स मौजूद होती हैं जो क्या करती हैं जी, which collect and transport their secretions to the bile ducts. ठीक है, ये सारे जो हमने ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, पैराक्सिसोम्स पढ़े हैं, एससीआर पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हैं, न्यूक्लियस पढ़े हैं, ये इन तमाम कामों में लीवर सेल्स की मदद कर रहे होते हैं. मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी तरह से जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसको डिटेल से वाज़ेह तौर पे आपको समझा के पढ़ाऊं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ गई होगी. आज का हमारा यही टॉपिक था, जिसमें हमने न्यूरॉन सेल को डिस्कस किया है, रेड ब्लड सेल को डिस्कस किया है, और हमने लीवर सेल को डिस्कस किया है. आपने बहुत अच्छी तरह से बुक से भी इसको रीड करना है और अहम पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, ताकि हमारी तैयारी भी साथ साथ होती रहे. आज के लिए यही टॉपिक था. अल्लाह हाफिज.